ऑलराइट गाइस, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हेडिंग और पैराग्राफ कैसे लगाते हैं। आज हम सीखेंगे कि इमेजेस लिंक्स कैसे लगाते हैं, फॉर्म्स कैसे बनाते हैं, टेबल्स कैसे बनाते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे क्या, हम एक फाइल बनाएंगे 5.html नाम से। यहाँ पे साथ ही साथ बॉयलरप्लेट लगा लेंगे। बॉयलरप्लेट का वही था, सिस्टम एक्सक्लेमेटरी मार्क्स। और फिर अब हम यहाँ पे लिखेंगे, टाइटल देंगे लिंक्स एंड इमेजेस। सबसे पहले हम बात करेंगे कि लिंक्स एंड इमेजेस होता क्या है। तो लिंक्स, जैसे मान लीजिए कोई वेबसाइट की लिंक हो, google.com, facebook.com, तो मैं यहाँ पे लिंक प्रोवाइड कराता हूँ। लिंक हम एक एंकर टैग के थ्रू देते हैं। एंकर टैग के लिए आपको एक प्रेस करना होता है। यहाँ पर हमको href देना होता है। href मैंने जैसे दे दिया google.com, तो https google.com, यहाँ मैंने लिख दिया गो टू गूगल। यहाँ मैंने गो टू गूगल कर दिया। अब मैं कंट्रोल डी करके यहाँ पर मैं लिखूंगा अब गो टू फेसबुक, या लिखूंगा मैं गो टू ट्विटर। और यहाँ मैं कर दूंगा twitter.com। फिर मैं कंट्रोल डी करूँगा, एक वेबसाइट और मैं लूँगा चाहूँगा, मैं लूँगा शिक्षा पॉइंट्स। और यहाँ मैं लिखूँगा गो टू शिक्षा पॉइंट्स। मैं लिखूँगा गो टू शिक्षा पॉइंट्स। अब ये हमारा होता है एंकर टैग, जो कि वेबसाइट हमको दिखाता है, जो कि हमें लिंक्स के थ्रू वेबसाइट पे ले जाता है। मैं इसको सेव करूँगा। मैं चाहूँगा कि आप लोग अब यहाँ पे गो लाइव पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद हम डायरेक्ट आ जाते हैं अपनी गो लाइव की स्क्रीन पर। अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, हम इसको खोलेंगे। गो टू गूगल खोला, ये गो टू गूगल खुल गया। ये हमने खोला गो टू ट्विटर, ये हमारा गो टू ट्विटर खुल गया। अब हमने यहाँ पे खोला गो टू शिक्षा पॉइंट्स, ये हमारा शिक्षा पॉइंट्स खुल गया। अब हम यहाँ पर, मैं चाहूँगा कि यहाँ पर जो मेरी वेबसाइट है वो खुली की खुली रहे, कि ये शिक्षा पॉइंट्स.com है, ये मेरी खुली की खुली रहे और मेरी ये वाली साइट खुली रहे। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर या तो मैं राइट क्लिक करके इस पर, या तो राइट क्लिक करके इसको न्यू टैब में खोलूँगा। राइट क्लिक करके इसको न्यू टैब पर खोलूँगा इस तरीके से, या फिर मैं इसको इसी टैब पर खोलूँगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट राइट क्लिक करने पे ना खोले। मेरी वेबसाइट जैसे ही मैं वेबसाइट पर क्लिक करूँ तो मेरी वेबसाइट तुरंत इस पर ऑटोमेटिक न्यू टैब में खुले। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक टैग लगाएंगे। तो टैग लगाने के लिए आपको शॉर्टकट बताता हूँ। आप यहाँ पर अल्ट प्लस कर्सर कीजिए, ये एक विजुअल स्टूडियो कोड का शॉर्टकट है। आप इसको अल्ट प्लस कर्सर कीजिए, एक मिनट, यहाँ पर आप अल्ट प्लस कर्सर कीजिए, प्लस कर्सर। यहाँ पर आप देखिए टारगेट इक्वल टू अंडरस्कोर और इसको सेव कर दीजिए। अब हम देखेंगे कि हमारी वेबसाइट क्या करती है। अब हम देखेंगे कि हमने खोला गो टू गूगल, ये देखिए, ये अब हमारी वेबसाइट न्यू टैब पर खुल गई है। गो टू ट्विटर, ये हमारी वेबसाइट न्यू टैब पर खुल गई है। शिक्षा पॉइंट्स न्यू टैब पर हमारी वेबसाइट ओपन हुई है। तो ये तो हो गया हमारा कि हम इस तरीके से वेबसाइट को न्यू टैब पर खोल सकते हैं। अब हम एक और वेबसाइट लेंगे, हम लेते हैं एंकर टैग के थ्रू। अब हम स्लैश दबाएंगे। स्लैश दबाने के बाद हमें अब जो हमने अभी तक किया है, जैसे हमने अभी फोर्थ वाली फाइल में, फोर्थ हमने HTML की फाइल बनाई थी, तो हमने सीखा था हेडिंग और पैराग्राफ कैसे लगाते हैं। तो वो हम देखेंगे कि वो हमने ठीक किया या नहीं किया। तो उसके लिए हम 4.html यहाँ पर लेते हैं और हम यहाँ लिखेंगे गो टू फोर्थ फाइल। उससे पहले हम यहाँ पर टारगेट को लगा देते हैं, जिससे कि हमारी फाइल ऑटोमेटिक न्यू पेज में खुले। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे गो टू फोर्थ फाइल, इसको हम सेव करेंगे। अब हम यहाँ देखेंगे कि ये गो टू फोर्थ फाइल हो रहा है या नहीं। ये देखिए, ये हमारा ऑटोमेटिक न्यू टैब में खुल गया गो टू फोर्थ फाइल, जो कि हमने देखा था। जो हमारी गो टू फोर्थ फाइल थी, ये वाली, ये हमारी गो टू फोर्थ फाइल थी, ये हमने अब इसमें खोल ली, क्योंकि ये हमने यहाँ पर लगा दिया। तो ये वाली फाइल हम यहाँ से खोल सकते हैं। तो ये तो होता है हमारी वेबसाइट के, ये होती है लिंक हमारी, कि कैसे लिंक्स हमारी काम करती हैं। अब हम बात करते हैं इमेजेस के बारे में। तो
इमेजेस के लिए हमको सबसे पहले img लगाना होता है। ये जो img टैग है हम इसको लगाएंगे, तो हम img एंटर करेंगे तो img src आ गया। अब या अगर आपके पास इमेज है तो वो इमेज यहाँ होनी चाहिए। यहाँ अगर आपके पास इमेज है तो वो आप इसको यहाँ पे आप पाथ देंगे। अगर यहाँ पे किसी भी इसमें इमेज है या इसमें इमेज है तो उसकी पाथ आप यहाँ पर देंगे, यहाँ पर आप उसकी इमेज की पाथ देंगे। तो या तो इमेज यहाँ होगी या इमेज इंटरेक्ट होगी। तो अगर यहाँ इमेज है तो यहाँ हम देंगे इसका पाथ यहाँ पर। तो अभी हमारे पास इमेज नहीं है और इसका क्या है, तो हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे। अब यहाँ हम क्या करेंगे, ये हमारा अल्ट है, तो अल्ट में हम करते क्या है बेसिकली, अगर हमारे पे इमेज नहीं होती है तो हम इमेज के जो भी इंफॉर्मेशन देनी होती है वो अल्ट टैग में लगाते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे दे देते हैं एरर लोडिंग। यहाँ हम एरर लोडिंग दे देते हैं और हमारे पास जिसकी कोई अभी इमेज नहीं है तो यहाँ पे एक इमेज दे देता हूँ decode.jpg। तो हम इसको सेव करते हैं। हम सेव करने के बाद देखेंगे तो देखिए ये एरर लोडिंग आ गया क्योंकि हमारे पास इमेज नहीं है। तो यहाँ पे इमेज नहीं, इमेज होगी तो हम यहाँ एरर लोडिंग नहीं आएगा। तो ये हो गया ऐसे। अब एक होता है कि एक इमेज जैसे आपने जैसे मान लीजिए इंटरनेट से ली, तो इंटरनेट से आप कैसे लेंगे, तो उसके लिए हम लगाएंगे एक रिमोट इमेज। एक रिमोट इमेज आती है, तो एक वेबसाइट है जिसका नाम अगर मैं श्योर हूँ तो उसका नेम सोर्स अनप्लस करके कुछ है, या अनप्लस सोर्स, ये source.unplus है। ये एक वेबसाइट है जो कि आपको फ्री पिक्चर्स प्रोवाइड करेंगे। ये जो हमारी वेबसाइट पर खुल के आया है, हम इसको कॉपी करेंगे एग्जाम्पल को, तो इसको कॉपी करके हम न्यू टैब पे देखेंगे तो ये देखिए ये आ गया इमेज। अब इसको अपलोडिंग करेंगे तो नेक्स्ट इमेज आएगी, ये अपलोडिंग करेंगे और इमेज आएंगे। तो ये एक हो गया इसका फोटो। तो अब हम इसको क्या करेंगे, अब इस पार्ट को हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद अब हम इसको यहाँ पेस्ट करेंगे। यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे इसको और यहाँ हम लिख देंगे रिमूव इमेजेस। इसको हम सेव कर देंगे और ये एंटर करेंगे, टैप करेंगे। अब देखिए ये आ गया आपका इमेजेस, ये आपकी इमेज है। पहले आ रही थी एरर लोडिंग इमेजेस, फिर आ गई ये। हम थोड़ा सा इसको, ये आप देख रहे हैं ये एक लाइन में आ रहा है, हम इसको ब्रेक करते हैं। तो ब्रेक करने के लिए यहाँ पर आपको br टैग का यूज करना होता है। लाइन को ब्रेक करती है br, या अब हाउस आर इमेज, ये देखिए ये डिफरेंट टाइप की इमेज है। इसको लोड करेंगे आप दूसरी इमेज आएगी, अब इसको लोड करेंगे आप दूसरी इमेज आएगी। तो ये इमेज है। और जो मैंने आपको बताया था कि अगर इमेज लग जाती है तो एरर, जो हमने रिमोट जो अल्टीमेट दिया था हमने रिमोट इमेजेस, ये नहीं आता है। देखिए ये नहीं आएगा। और अगर हम इमेज को हटा दें, हम इमेज को हटा देते हैं या ऐसे करते हैं, हम इमेज को हटा देते हैं, वेट, हम इमेज को हटा दिया यहाँ पे, ये नहीं करेंगे। हम इसको सेव करते हैं। अब देखिए ये रिमोट इमेजेस लिख के आ गया। हम यहाँ पे वापस आते हैं, ये हमने इसको लगा दिया और यहाँ सेव कर दिया। हम देखते हैं हमारी रिमोट इमेजेस नहीं लिख के आ रही है और इमेजेस भी चेंज हो गई वापस। देखिए इमेजेस चेंज हो गई। तो ये तो हो गया हमारा ये। हम देखेंगे कि इसकी लेंथ एंड ब्रेथ कैसे कम की जाए। तो लेंथ एंड ब्रेथ चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ, यहाँ पे इसको देता हूँ 500 और इनटू में देता हूँ इसको मैं, या फिर यहाँ पे मैं इसको 500 देता हूँ, इसको मैं देता हूँ इसको मैं देता हूँ 250। सेव करते हैं इसको, हम देखते हैं क्या आता है। ये देखिए ये अब इमेजेस आ गई। अब ऐसा नहीं है कि ये चेंज नहीं होगी, ये भी चेंज होगी। ये देखिए ये भी चेंज होगी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब ये एक तो ये हो गया। अब ये हर किसी वेबसाइट में ऐसा नहीं हो सकता कि आप यहाँ पर लेंथ एंड ब्रेथ दे दें और ये यहाँ पर चेंज हो जाए।
ये सिर्फ अनस्प्लैश वाले कराते हैं कि उनका सोर्स डॉट अनस्प्लैश है, आप यहाँ पे जाके फ्री है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अदरवाइज आपकी लेंथ एंड हाइट एंड ब्रेथ यहाँ से चेंज होती है। आपने दे दिया हाइट इक्वल टू आपने दे दी 600 एंड 1 मिनट, हाइट आपने 600 दे दी एंड ब्रेथ आपने दे दी यहाँ पर 500 और हाइट आपने दे दी 600। तो ये आपने दे दी 600। हम इसको सेव करके देखेंगे और ये कितना बड़ा बनता है। ये देखिए ये हो गया हाइट 500 विड्थ 600, तो ये हमारा हो गया। हम इसको इंस्पेक्ट करके देख लेते हैं कितना बनता है। ये देखिए ये इमेज हमारी 500 और 600 रेशियो, ये इसका आ गया, ये आगे 500 एंड 600। तो ऐसे आप हाइट और ब्रेथ दे सकते हैं HTML की यूज से। सो आज अब हम सीखेंगे कि टेबल्स और लिस्ट क्या होती हैं। तो टेबल्स और लिस्ट सीखने के लिए अब हम यहाँ पे ये फाइल्स को बंद कर देते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वाली। यहाँ से हमने स्टार्ट किया तो हम यहाँ से सीख रहे हैं। अब हम लिस्ट और टेबल्स बनाने के लिए हम न्यू फाइल बनाएंगे 6.html के नेम से। 6.html हाँ, जल्दी से बॉयलर प्लेट लगा के एंटर कर लेंगे, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगा के शिफ्ट के साथ एंटर कर लेंगे। और यहाँ पे साथ ही साथ हम यहाँ पे इसको जल्दी से टाइटल भी दे देंगे। टाइटल हमारा क्या है, टेबल्स एंड इमेजेस एंड लिस्ट नेमस्टिक। देन यहाँ हम सीखेंगे कि अब लिस्ट होता क्या है। तो लिस्ट के लिए हम सबसे पहले यूज करते हैं कि देखिए 2 टाइप की लिस्ट होती है, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि अनऑर्डर लिस्ट क्या होती है। तो अनऑर्डर लिस्ट के लिए हम सबसे पहले यहाँ देते हैं UL टैग जैसे कि हमने दे दिया। तो UL टैग देने के बाद हम लिखेंगे li हो गया लिस्ट हमारा, या फिर आप सिंपल भी लिख सकते हैं list लिस्ट जैसे शॉर्टकट है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे या फिर हम इसको ड्रैग करेंगे और यहाँ हम लिखेंगे li/5। तो इसमें हमें li/5 दे दिया, ये एमिट की हेल्प से होता है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे पहले तो हम यहाँ पे कर्सर दबाएंगे, यहाँ 1 2 3 4 5। तो हम यहाँ लिखेंगे दिस इज, यहाँ लिखते हैं दिस इज फर्स्ट अब ये फर्स्ट हो गया। अब यहाँ हम कर देंगे सेकंड, यहाँ हम कर देंगे थर्ड, यहाँ हम कर देंगे फोर्थ, यहाँ हम कर देंगे फिफ्थ। इसको सेव कर देंगे। तो ये तो हमारी होती है अनऑर्डर लिस्ट। हम इसको मैं चाहता हूँ इसको आप ब्लैक करें। तो ये हमारी होती है अनऑर्डर लिस्ट। अब ये देखिए ये हमारी अनऑर्डर लिस्ट होगी। हम इन फाइल्स को बंद कर देते हैं। टेबल लिस्ट हमारी फाइल्स है। अब हम ये होती है अनऑर्डर लिस्ट जो कि इस तरीके से लिखी जाती है। अब मैं इस सेम को यहाँ से कॉपी करके एंटर करूँगा और यहाँ मैं पेस्ट करूँगा और यहाँ मैं अब लिखूँगा ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट के लिए यहाँ पे मैं OL लगाता हूँ और ये भी हो गया OL, ये हो गया सेव। तो ये हमारी होती है ऑर्डर लिस्ट,
ये हमारी ऑर्डर लिस्ट होती है, ये हमारी अनऑर्डर लिस्ट होती है। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि ये जो 1 2 3 आ रहा है, ये 1 2 3 अब ABCD में कन्वर्ट हो जाए। इसके लिए मैं इसके एट्रीब्यूट्स देखता हूँ। सबसे पहले मैं देखता हूँ ऑर्डर लिस्ट, एट्रीब्यूट्स। तो ऑर्डर लिस्ट एट्रीब्यूट्स ये होते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, टू रिप्रेजेंट डिफरेंट ऑर्डर लिस्ट देयर आर 5 टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स इन OL टैग, दिस इज द डिफॉल्ट न्यू टैग। ये इसमें होते हैं। अब मैं इसको आपको दिखाता हूँ। ये तो आप, मैं चाहूँगा आप गूगल से ही हेल्प लें ज़्यादातर। तो एक ये होता है टाइप इक्वल टू 1। मतलब हम यहाँ पर अगर लिखेंगे, जैसे हमने OL में लिखा ऑर्डर लिस्ट था, तो यहाँ लिखेंगे, जैसे हमने लिखा टाइप, तो यहाँ हम एंटर करेंगे। यहाँ एंटर करने पर अब यहाँ पर हमसे ये पूछ रहा है 1A या फिर I या स्मॉल आई। ये सेम इसने यहाँ पर पूछा है टाइप 1, टाइप I, टाइप A, टाइप A। ये सेम इसका ये है। तो यही यहाँ पर हमने इसमें किया है। तो अब हम यहाँ सिलेक्ट कर लेते हैं, हम यहाँ लिख लेते हैं A, ठीक है। हम यहाँ हम इसको सेव करते हैं। हम देखते हैं कि ये हमारा रन करता है या नहीं। ये देखिए ABCD, ये इस तरीके से आ गया ABCD। अगर मैं इसको चाहूँ और मैं इसको करना चाहूँ तो मैं इसको स्मॉल ले करता हूँ, स्मॉल ले करके देखता हूँ क्या आता है। स्मॉल करके इसमें ये आ गया। अब मैं चाहूँगा कि इसको हम दोबारा से, या इसको मैं चाहूँगा कि रोमन नंबर में डाल दें। रोमन नंबर डालने के लिए मैं इसको ऐसे करूँ, ये रोमन नंबर में आ गया। हम बात करते हैं कि अनऑर्डर लिस्ट में इसको कैसे यूज़ करते हैं। अनऑर्डर लिस्ट के एट्रीब्यूट्स भी देख लेते हैं। अनऑर्डर लिस्ट के एट्रीब्यूट्स देखते हैं। अनऑर्डर लिस्ट एट्रीब्यूट्स, अनऑर्डर लिस्ट एट्रीब्यूट्स ये आ गया। एट्रीब्यूट्स में यहाँ दिखा रखा है क्योंकि टाइप इक्वल टू डिस्क, स्क्वायर, सर्कल, बुलेट, स्टाइल, कॉम्पैक्ट, कॉमन एट्रीब्यूट्स होते हैं ये। हम इसमें क्या करेंगे, हम सेम ये भी करेंगे। ये भी इसमें ये दिखा रहा है कि पहले आप यहाँ पे टाइप लिखिए, टाइप लिखने के बाद इक्वल टू को साइन लगा के कॉमा लगाइए। अब यहाँ पर आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या लिखेंगे। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ सर्कल। सर्कल लिखने का सेव करके देखूंगा। तो ये देखिए ये सर्कल में कन्वर्ट हो गए। और जो इससे पहले जो थे वो हमारे डिस्क थे। डिस्क एक बार करके, या ये हमारे डिस्क थे ये। अब हम इसको यूज करते हैं स्क्वायर में। स्क्वायर, ये स्क्वायर में। तो ये होते हैं अनऑर्डर लिस्ट के एट्रीब्यूट्स। ओके, अब हम इसमें करेंगे क्या, हम लिस्ट के अंदर लिस्ट करेंगे। तो लिस्ट के अंदर लिस्ट लेने के लिए हम यहाँ पे लेके आएंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप इसके अंदर जाए, आप इसके यहाँ पास आए। तो अब आप करें क्या, आप इसमें आएंगे और यहाँ पे आप LI लीजिए। LI लेने के बाद मैं चाहूँगा कि आप इसमें फिर से ऑर्डर लिस्ट लीजिए। ऑर्डर लिस्ट आप यहाँ पे ले लीजिए। ऑर्डर लिस्ट लेने के बाद मैं चाहूँगा कि आप यहाँ पे दोबारा से LI लीजिए। ये आप LI ले लीजिए। हम इसमें लिस्ट के अंदर लिस्ट जोड़ना है। अब हम यहाँ लेते हैं कि another one, यहाँ लिखते हैं another one, कंट्रोल D करते हैं, यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे another, यहाँ लिखेंगे another two, इसके बाद यहाँ लिखेंगे another three। अब इसको सेव करके देखते हैं। ये देखिए ये आ गया हमारा। हमने फिफ्थ वाली लाइन में हमने यहाँ पर अब लिस्ट के अंदर लिस्ट जोड़ा है। तो ये देखिए another one, another two, another three आ गया। दिस इज माय another लिस्ट। हम इसको दोबारा से वही करते हैं। अगर मैं चाहूँ, आप कहें रोमन नंबर है, अब मैं आप चाह रहे हैं कि आपको यहाँ पे सेम, अब यहाँ पे आपको रोमन नंबर नहीं चाहिए। तो अब यहाँ पे सिंपल आप करेंगे कि यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए। टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे 1 दे दीजिए। 1 देने के बाद आप यहाँ सेव करिए। सेव करने के बाद आप, हम देखते हैं क्या होता है। ये देखिए ये हमारे 1 2 3 में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब ये 1 2 3 कन्वर्ट होने के बाद ये
अब यहाँ पर आप इसको ए भी दे सकते हैं, मैं ए दे के देता हूँ, यहाँ सेव करते हैं। ये हमारे ए बी सी में करनी पड़ती है। अब मैं चाहूँगा कि आप सेम इसी तरीक़ा से आप अनऑर्डर लिस्ट भी ट्राई कीजिए। अनऑर्डर लिस्ट कैसे, अनऑर्डर लिस्ट के आप ये ट्राई कीजिए कि अनऑर्डर लिस्ट कैसे यूज़ होती है, अनऑर्डर लिस्ट में आप कैसे काम करेंगे। तो ये अनऑर्डर लिस्ट के अंदर लिस्ट बना के देखिए आपको, जैसे कि मैंने इसमें ऑर्डर लिस्ट में बनाई है। तो अब हम बात करते हैं कि हम बात करेंगे कि हमारे टेबल्स क्या होते हैं। हम टेबल्स के लिए एक कमेंट की हेल्प से एक कमेंट आउट करेंगे। कमेंट आउट के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे टेबल्स। आपको ये लिखना ज़रूरी होता है क्योंकि आपको कोई एक याद करने का तरीका मिल जाता है कि हाँ, यहाँ से मेरी लिस्ट स्टार्ट हुई थी, यहाँ से मेरी टेबल स्टार्ट हुई थी। मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ लिस्ट। यहाँ से आपकी लिस्ट स्टार्ट हुई है। जब आप बड़ी बड़ी कोडिंग करेंगे, जब आप आगे वेबसाइट बनाएंगे, तब आपको उस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले एक हेडिंग देना चाहूँगा H3 से टेबल्स के लिए। मैं दूंगा यहाँ पर HTML टेबल्स। यहाँ पर मैं HTML टेबल्स दूंगा। अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ पर हम सबसे पहले बनाएंगे टेबल टैग दूंगा मैं। टेबल टैग देने के बाद यहाँ पे मैं टी हेड टैग दूंगा, TH नहीं, यहाँ मैं दूंगा टी हेड, यहाँ टी हेड टैग दूंगा। टी हेड टैग देने के बाद मैं यहाँ पे TR टैग दूंगा। TR टैग देने के बाद अब मैं यहाँ पे TH टैग देने वाला हूँ, TH टैग, या फिर मैं यहाँ पे मानता हूँ TH मेरे को 3 दे दो, मैं यहाँ पे TH3 करता हूँ। मैं TH3 करता हूँ। हम यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ पे मैं सबसे पहले ऑल्ट की दबाऊंगा और यहाँ पे भी ऑल्ट की दबाऊंगा। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले करूँगा क्या, यहाँ पे मैं नेम दूंगा। मैं यहाँ पे नेम दूंगा, मैं यहाँ दूंगा नेम। यहाँ मैं दूंगा एम्प्लॉय आईडी, EMP यहाँ दूंगा एम्प्लॉयड रोल। मैं एम्प्लॉय रोल दूंगा। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा क्या, अब मैं ये टी हेड, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, TR के बाद मैं यहाँ पे दूंगा टी बॉडी, या फिर मैं यहाँ पे टी हेड टैग तो पहले इसको सेव करूँगा। टी हेड टैग सेव करने के बाद मैं यहाँ पे अब दूंगा टी बॉडी। मैं टी बॉडी देने के बाद करूँगा क्या, यहाँ पर मैं टी बॉडी के बाद यहाँ फिर से TR दूंगा, और TR के अंदर मैं दूंगा TD। मैंने दी, यहाँ पे मान लीजिए मैंने TD दी कोड, और इसका मैंने एम्प्लॉय आईडी दे दी 552255। अब मैंने यहाँ पर इसको 552255 दे दिया। अब मैं यहाँ पे इसको एम्प्लॉय रोल दूंगा। तो ये क्या है, ये एक यूट्यूबर है, ये एक यूट्यूबर होगी। तो अब ये यूट्यूबर है। यूट्यूबर के बाद अब इसमें आपको यहाँ करना क्या है, ऐसी सेम मैं यहाँ पे एक और देता हूँ, यहाँ पर दूंगा दोबारा से इसको इंटर करने का, मैं फिर से TR देता हूँ। TR देने का यहाँ पे TD करूँगा दोबारा से। TD के अंदर मैं और दूंगा, मैं देता हूँ, मैंने दिया, मान लीजिए मैंने दिया आपको कि मैं देता हूँ, मैं देता हूँ वर्म। एक मिनट, मैं देता हूँ वर्म, इसको मैं CD करता हूँ। इसकी एम्प्लॉय आईडी में देता हूँ 789546, इसको मैं CD करता हूँ। इसका रोल है ये प्रोग्रामिंग करता है। हम इसको देखते हैं, कि ये कैसे यूज होता है। तो हम ये कोड
हम चेंज नहीं करेंगे, हम गो लाइव पहले से ही हम देखेंगे। ये देखिए, ये हम CSS की हेल्प से स्टार्ट ठीक करेंगे। ये जो हम लाइन्स वाइन्स लगाएंगे ये हम CSS के हिसाब से ठीक करेंगे। अभी के लिए हम इसको इतना ही देखेंगे। मैं खुद बोलूँगा कि ये वेबसाइट अभी अगली दिख रही है, लेकिन ये हमारी वेबसाइट अगली नहीं दिखेगी। अभी तो हम सिर्फ HTML सीख रहे हैं, अभी आगे बढ़ेंगे जब हम, तब हम और देखेंगे कि किस तरीके से ये अच्छी से अच्छी हम डेवलप कर सकेंगे। और आगे चल के हम जब CSS पढ़ेंगे तब हम इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से डेवलप और इसको डिज़ाइन करेंगे। मैं साथ ही साथ ये भी कहने वाला हूँ कि जैसे जैसे HTML का कोर्स आगे बढ़ता जा रहा है, मैं थोड़ा स्पीड पे आने वाला हूँ, क्योंकि HTML एक ईजी लैंग्वेज है और इसके साथ साथ मैं इसको बहुत ही जल्दी ख़त्म करना चाहता हूँ। उसके बाद मैं CSS की एक एक टॉपिक आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊंगा, आप उसकी चिंता ना करें। हम इसके साथ साथ हम बात करते हैं कि फॉर्म्स कैसे क्रिएट की जाते हैं, जो फॉर्म्स होते हैं वो कैसे क्रिएट किए जाते हैं। तो उसके लिए हम जल्दी से एक फाइल बनाएंगे 7.html नाम से। हमने 7.html नाम से फाइल बनाई, साथ ही साथ हमने बॉयलर प्लेट लगा लिया। बॉयलर प्लेट लगाने के बाद हम यहाँ पे एक टाइटल देते हैं फॉर्म्स, हम तो सेव भी कर लेते हैं साथ ही साथ। अब हम यहाँ करेंगे क्या, एक तो पहले हम यहाँ देंगे हेडिंग। हेडिंग देते हैं हम, हेडिंग के लिए यहाँ पे हमने हेडिंग दे दिया दिस इज फॉर्म, दिस, या मैं इसको देता हूँ दिस ट्यूटोरियल इज फॉर हाउ यू फॉर्म। ओके, तो ये हमने इसका हेडिंग दे दिया, ये ऐसे ऐसे, ये कि दिस इज हाउ, दिस इज हाउ यू मेक अ फॉर्म थ्रू HTML। अब मैं यहाँ पे करूँगा क्या, मैं यहाँ पे अब दूंगा एक्शन। मैं यहाँ पर सबसे मैं फॉर्म बनाऊंगा तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉर्म, ये एक्शन आ गया। अब मैं यहाँ पे एक बैकएंड देने वाला हूँ, मतलब जिसमें मेरे फॉर्म का डेटा आएगा। मैं बैकएंड देता हूँ PHP में। ये एक सिर्फ तरीका है कि किस तरीके से ये बैकएंड दिया जाता है, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ। ये बैकएंड डॉट PHP, या फिर आप जावास्क्रिप्ट भी ले सकते हैं, या Node.js भी ले सकते हैं, आप पाइथन भी ले सकते हैं। पाइथन लेके दिखाता हूँ, पाइथन आप जो चाहें बोल सकते हैं। अभी मैंने कोई फाइल नहीं बनाई है तो आप ले लीजिए पाइथन। तो अब उसके बाद आपको करना क्या है, अब ये होता है कि आपका डेटा इसमें सेव है, ये उसके लिए यूज होता है बैकएंड डॉट पाइथन, बैकएंड डॉट PHP। अब इसके बाद मैं यहाँ पर लेता हूँ इनपुट्स। इनपुट्स के लिए यहाँ पर मैं एंटर करूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर एंटर करना चाहूँगा, मैं एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद मैं यहाँ पे लेता हूँ इनपुट। आपको इनपुट कमांड देनी है। इनपुट लिखने के बाद आप यहाँ पे एंटर करिए। इनपुट यहाँ टाइप आ जाता है, यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट कर दीजिए। टेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ पे नेम दे सकते हैं, नेम यहाँ पे नेम लिख दीजिए। नेम लिखने के बाद आप इक्वल टू करके कॉमा लगा दीजिए, यहाँ लिख सकते हैं माई नेम, यहाँ माई नेम लिख लीजिए। फिर उसके बाद आप, मैं यहाँ पे आप एक होता है ID, मैं आपको ID नहीं बताऊंगा कि यहाँ पे अभी ID होता क्या है। तो अब इसके बाद अब यहाँ पर अब इसके बाद यहाँ पे आप करिए, यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल D कर लेता हूँ, कंट्रोल D और कर लेता हूँ D और, या फिर मैं बाद में करता हूँ, पहले मैं अभी एक ही लेता हूँ कंट्रोल D। अब यहाँ पे मैं करूँगा क्या, अभी मैं यहाँ पे इनपुट के साथ साथ यहाँ पे मैं लूँगा, यहाँ पे आप लिख लीजिए नेम, क्योंकि ये आपका नेम है। अब मैं, ये होता है कि रोल, अब एक आता है रोल, कि रोल क्या होता है। मैं आपको रोल दे देता हूँ, यहाँ पे सेम वही, तो यहाँ पर आपको यहाँ पे लिखना है माई रोल। ये हो गया माई रोल। यहाँ पर आप CD करिए। अब एक होता है ईमेल। ईमेल के लिए क्या यूज होता है, तो यहाँ सबसे पहले कर लीजिए ईमेल, ईमेल, ईमेल। उसके बाद यहाँ पर आप करेंगे क्या, यहाँ पर इनपुट टाइप टेक्स्ट है, ये आप टेक्स्ट की जगह आप यहाँ पर ईमेल करेंगे।
या आप इनपुट टाइप ईमेल करेंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे माई ईमेल। यहाँ आप माई ईमेल करेंगे। इसी के साथ साथ बहुत सारे टैग होते हैं। पहले मान लीजिए पहला आता है कि डेट एंड टाइम, डेट टाइम के लिए कैसे यूज होता है। तो डेट टाइम के लिए आपको यहाँ पर कंट्रोल भी करिए, यहाँ पर आप जाइए, यहाँ पे डेट देखिए, ये हो गया डेट। अब यहाँ पर आप करेंगे क्या, यहाँ पर आपको डालना है डेट, इनपुट टाइप आपकी होगी डेट, अपनी डेट ले ली, इनपुट टाइप आपकी डेट होगी। यहाँ पर आप करेंगे क्या, ये हो गया आपका डेट, ये आपकी डेट होगी। यहाँ हम कंट्रोल सेव करके इसको गो लाइव करके देखते हैं। बाकी की आपको अभी बताता हूँ, पहले उसको आप देख लीजिए। तो हमने गो लाइव करके देखा, देखिए पहले दिस ट्यूटोरियल इज फॉर हाउ यू मेक अ फॉर्म थ्रू एचटीएमएल, ये नेम आ गया, यहाँ आप नेम बन लीजिए, ये आ गया रोल, आपको ये रोल हो गया, ये ईमेल हो गया, ये आपकी डेट हो गई, ये डेट, यहाँ से आप डेट ले सकते हैं, ये आपको पूरा गूगल प्रोवाइड कर रहा है, ये आपकी डेट हो गई। ओके, अब हम यहाँ करेंगे क्या, हम यहाँ पर सबमिट नाउ और एक रीस्टार्ट का बटन लगाएंगे। जो मेरे दिमाग में आता जा रहा है वो आपको बताता जाऊँगा। अब यहाँ पर हम कंट्रोल डी करेंगे, जो कि मेरा कॉपी का साइन है, मैं यहाँ से कंट्रोल डी करूँगा। कंट्रोल डी करने के बाद मैं यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन लूँगा। तो सबमिट के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले करूँगा क्या, यहाँ पे मैं आपको दूंगा सबमिट। ये सबमिट हो गया। यहाँ पे मैं करूँगा, यहाँ पे मैं सबमिट लिखूँगा, यहाँ में सबमिट लिखूँगा और नेम में भी मैं यहाँ पे सबमिट। हम सेव करके देखते हैं, तो ये आ गया हमारा सबमिट का बटन, ये हम सबमिट कर सकते हैं। अब ये है, अब ये ना थोड़ा सा आपको लग रहा है कि एक ही फोर्स में है, मैं चाहूँगा कि ये अलग अलग लाइन में दिखे। तो उसके लिए हम, एक तो हमारा होता है बी आर टैग, जो मैंने पिछले लास्ट वीडियो में बताया था कि एक बी आर टैग होता है कि ये ऐसे करके बी आर लगा लिया, सेव कर दिया और ये हमने देख लिया, तो ये नीचे आ गया। और इससे अब एक टैग और आता है जिससे हम बोलते हैं डिव टैग। तो डिव एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, आप वहाँ पर इस चीज़ को लगाएं। जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ पर ले लिया, एंटर दिया, यहाँ पर आपने किया डिव, ये आपने डिव किया, मैं यहाँ पर इसको कंट्रोल पकड़ के, इसको शिफ्ट पकड़ के इसको ऊपर ले जाना चाहूँगा, ऑल्ट पकड़ के मैं इसको ऊपर ले जाना चाहूँगा। तो ये एक, मैं इसको एंटर करता हूँ और मैं इसको ऑल्ट पकड़ के इसको ऊपर ले जाऊँगा, ऑल्ट प्रेस करके यहाँ से मैं इसको कैंसिल करूँगा, मैं इसको कैंसिल करूँगा। अब फिर इसके बाद फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा डिव, एंटर करूँगा और फिर इसको भी ऑल्ट पकड़ के ऊपर ले जाऊँगा, नीचे वाले को मैं कैंसिल कर दूँगा। सेम प्रोसेस यहाँ पर मैं यहाँ डिव करूँगा, एंटर करूँगा, इस वाले को नीचे ले जाऊँगा, ऊपर ले जाऊँगा, नीचे इसको डिव कर दूँगा। सेम प्रोसेस यहाँ है, मैं यहाँ पर इसको डिव करूँगा और सबमिट वाले ऑप्शन को भी मैं सबमिट वाले ऑप्शन को मैं ऊपर पहुँचा दूँगा। तो ये हो गया हमारा डिव। तो अब हम इसको देखते हैं कि ये कैसे यूज हुआ। ये देखिए, ये हो गया हमारा डिव टैग। अब मैं साथ ही साथ आपके लिए एक बी आर टैग भी लगा देता हूँ, बी आर भी लगा देता हूँ, जिससे कि ये थोड़ा और अच्छा दिखेगा। ये देखिए, ये बी आर टैग है। तो ये हमारे यहाँ पर ये बी आर टैग लग चुके हैं, ये हमारा फॉर्म ऐसे दिख रहा है। हम यहाँ पर एक एक बी आर टैग अगर और भी लगाना चाहेंगे तो हम यहाँ पर इसको एंटर कर देंगे तो भी ठीक है।
अगर हम यहाँ सबको एंटर कर देते हैं, जैसे मैंने इसको यहाँ पे एंटर कर दिया, यहाँ बी आर दे दिया मैंने, तो यहाँ सेव कर दिया। तो ये इस तरीके से दिखेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर वर्क किया क्या कि मैंने यहाँ पर बी आर दे दिया गलती से, तो यहाँ बी आर नहीं देना था, बी आर मैं इसको यहाँ दे देता हूँ, ये बी आर में इसको यहाँ, ये बी आर इसको मैंने यहाँ दे दिया, ये बी आर मैं यहाँ से इसको हटाऊंगा। अब मैं यहाँ बी आर दूंगा इसको, यहाँ पे यहाँ इसको बी आर देता हूँ, यहाँ मैं इसको बी आर देता हूँ, तो यहाँ सेव करके देखते हैं। ये देखिए ये हमारा हो गया। हम यहाँ पे एक यहाँ पे भी लगाएंगे, क्योंकि ये वाला भी अच्छे लग रहा है। ये सेव करूँगा, तो ये नेम, रोल, ईमेल, डेट, सबमिट का ऑप्शन ही आ गया। अब एक होता है रीसेट का, तो रीसेट के लिए हम एक और लेते हैं, तो हम टेब लेंगे वापस से, या फिर हम पहले पी आर लेते हैं, हम टेब लेते हैं पी आर। अब एक ऑप्शन आता है रीसेट का, रीसेट ऐसे ले लेते हैं, रीसेट कॉलम देते हैं, यहाँ हम लेते हैं इनपुट टैग, यहाँ पर हम इसको ऐसे टाइप करेंगे, यहाँ हम टाइप करेंगे इनपुट, तो ये हमारा ILP भी हम इसमें डाल देंगे, तो ये वहाँ रीसेट का ऑप्शन आ जाएगा। तो मैंने पहले ही बोला, तो मैं आईडी अभी नहीं बता रहा कि आईडी होता क्या है, मैं यहाँ से आईडी हटा देता हूँ। हम यहाँ पर लिखेंगे रीसेट, और यहाँ हम नेम दे देंगे इसको रीसेट, और हम यहाँ पर ऊपर दे देंगे इसको, यहाँ हम सेव करके देखते हैं। तो ये हमारे ऑप्शन आ गए, ये हो गया हमारा रीसेट नाउ, सबमिट नाउ। तो यहाँ पे हम यहाँ भी कर दे रहे हैं नाउ। ये देखिए ये हमारा रीसेट नाउ का ऑप्शन है, ये हमारा सबमिट नाउ का ऑप्शन है। रीसेट नाउ हमारा ऑप्शन से काम करता है, उसने ये लिख दिया है या ओके। अभी हम ऑप्शन आता है एक बोनस का, बोनस के लिए एक ऑप्शन आता है, तो हम एक बोनस के लिए देते हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पहले ले लेंगे एक बी आर टैग, साथ ही साथ बी आर टैग लगा के चलिए, इससे की नुकसान यहाँ पर मैं देता हूँ। अब यहाँ लगाएंगे बोनस, तो बोनस के लिए यहाँ हम देंगे इनपुट विच, यहाँ हम देंगे इनपुट, मैं यहाँ आईडी यहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि मेरे को आईडी बतानी नहीं है। आईडी मैं आपको एक के बाद बताऊंगा, जब आईडी का यूज आएगा तब आपको आईडी बताऊंगा। यहाँ आईडी यहाँ आप नंबर लिखेंगे टाइप में, ये बोनस नंबर में होता है, फिर यहाँ लिखेंगे बोनस, सेव करके देखेंगे तो ये आपका बोनस हो गया। यहाँ नंबर टाइप करेंगे, आप अल्फाबेट टाइप करेंगे तो नहीं होगा, ये आपका बोनस होगा। अब एक टैग आता है कि जेंडर, जेंडर क्या होता है, तो जेंडर के लिए हम फटाफट से जेंडर बताते हैं। तो जेंडर के लिए यूज होता है रेडियो, जेंडर के लिए यूज करते हैं हम रेडियो। तो यहाँ पर जेंडर ये हमने कर दिया मेल, हम इसको सेव कर देंगे। इसी चीज को हम पूरा कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे, और यहाँ हम कर देंगे फीमेल।
यहाँ हम कर देंगे फीमेल, और यहाँ हम कर देंगे मेल। हम इसको सेव करेंगे, देखते हैं ये आ गया हमारा मेल। ये एक पर क्लिक होगा, एक ही पे क्लिक होगा, मेल या फीमेल, मेल फीमेल। अगर आप इसमें अदर का भी ऑप्शन देना चाहते हैं, आप यहाँ पर सिंपल आप इस पर क्लिक कीजिए, और आप यहाँ अदर दे सकते हैं, अदर। यहाँ आप सेव करेंगे तो ये 3 ऑप्शन आ गए। आप अदर पे क्लिक कर सकते हैं, आप फीमेल पे कर सकते हैं, आप मेल पे कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका कि जेंडर कैसे यूज होता है। हम बात करते हैं कि एलिजिबल की, अगर आपको लगाना हो एलिजिबल, तो एलिजिबल कैसे यूज करते हैं, तो आप BR टैग यूज करिए। BR टैग लगाने के बाद आपको फिर यहाँ पर div लगाना है। यहाँ पर आप देखेंगे एलिजिबिलिटी कैसे लगाते हैं। एलिजिबल के लिए आपको यहाँ पे लेना होगा INT, यहाँ आप लिखेंगे चेक और यहाँ पर आप दे देंगे चेकबॉक्स। सेव करेंगे, देखेंगे ये आपका एलिजिबल का ऑप्शन आ गया, एलिजिबल एलिजिबल, ये आ गया, ये आ गया, ये आप उसमें कर सकते हैं। अगर ये हो गया आपका एलिजिबल का। अब एक आता है आपका टेक्स्ट एरिया, कि आप टेक्स्ट एरिया अब अपने बारे में बायो क्या है आपका, तो उसके लिए आप टेक्स्ट एरिया के लिए अपना टेक्स्ट एरिया लीजिए, टेक्स्ट एरिया। तो ये आता है ऑटोमेटिक, ये टेक्स्ट एरिया होता है। ये हम आईडी यहाँ नहीं लेंगे, अभी आईडी बंद कर देंगे। यहाँ हम लिखेंगे टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया, ये टेक्स्ट एरिया होता है। और यहाँ पर हम टेक्स्ट एरिया के अंदर क्या करेंगे, आपको दे दिया कॉलम्स आपके 30 हैं, रोज आपकी 10 है। यहाँ सेव करिए, यहाँ सेव करिए, ये देखिए यहाँ पर ये किया आपको बनेंगे टेक्स्ट एरिया। अब मैं इसको बढ़ाना चाहूँ, मैंने रोज दे दी इसमें मैंने 50, और कॉलम दे दी मैंने इसमें 90। मैं इसको सेव करके देखूँगा, ये बड़ा हो जाएगा, ये इतना बड़ा हो जाएगा। तो अब मैं इसको चाहूँगा कि मैं इसको नीचे ले आऊँ, मैंने आई थिंक यहाँ पे डिव टैब नहीं दिया है, शायद दिया है, वेट देखते हैं, आई थिंक मैंने नहीं दिया है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे डिव डिस्क्लोज BR, फिर मैं यहाँ पे डिव देता हूँ। तो ये डिव टेक्स्ट इसी हो गया। अब मैं इसको नीचे ले आता हूँ, क्योंकि ये ऊपर ठीक नहीं लग रहा, इसको नीचे ले जाऊँगा। ये यहाँ ठीक है, अब ये ऐसे ठीक है। तो इसको छोटा कर देता हूँ, इसको मैं 40 कर देता हूँ, इसको मैं 20 कर देता हूँ, सेव करता हूँ। ये देखिए ये वापस छोटा हो गया। अब इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, तो ये आपने इसमें लिख दीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि हम यहाँ बात करते हैं कि लेवल्स। अब मैं ये चाहूँगा कि जो मेरा नेम है, ये मैं इस पर जब क्लिक करूँ तो ये लाइन ये ब्लिंक हो जाए। उसके लिए मैं यहाँ करूँगा क्या, मैं यहाँ पे करूँगा लेवल्स पे क्लिक। लेवल्स के लिए जाने के लिए मैं यहाँ पे एक ऑप्शन डालूंगा लेवल। मैं लेवल पे आने के बाद यहाँ मैं लेता हूँ नेम। तो नेम के लिए मैं यहाँ पर नेम लेता हूँ,
यहाँ मैंने नेम ले लिया, यहाँ पे मैं नेम पे क्लिक करता हूँ, यहाँ मैं नेम ले लेता हूँ और मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। और जो मैंने बताया था कि आईडी ये होती है, तो मैं यहाँ पर आईडी देते देता हूँ, मैं आईडी देता हूँ, आईडी दे दी मैंने नेम। ये याद रहे कि जिस नेम से आप जिस फॉर्म में आप नेम डाल रहे हैं उसी नाम से आपकी आईडी होनी चाहिए। यहाँ मैं सेव करता हूँ, सेव करने के बाद मैं देखता हूँ यहाँ पे मैं नेम पे क्लिक करता हूँ तो मेरी ब्लिंक होने लगी है। आप देखिए मैं नेम पे क्लिक कर रहा हूँ, मेरी ये ब्लिंक होने लगी है, नेम पे क्लिक कर रहा हूँ, ये ब्लिंक होने लगी है। मैं चाहूँगा कि ऐसी आप सेव इसमें रोल में करें, तो रोल में मैं और करके दिखा देता हूँ आपको। तो रोल में करने के लिए आपको यहाँ पर जाना है, आपको BR टैग के बाद आना है नीचे, नीचे आने के बाद आपको यहाँ लेवल्स देने हैं, लेवल में आपको देना है रोल, और यहाँ आपको लिखना है रोल। आपको आना है यहाँ पे, सब कुछ करना है, आपको यहाँ पर देनी है आईडी, सेव। ये देखिए ये हो गया रोल, ये रोल, ये रोल आ रहा है। ये आप ईमेल पे देखिए, ईमेल पे कुछ नहीं आ रहा है, एलिजिबल पे कुछ नहीं आ रहा है, तो ये होता है हमारा रोल। तो हम ये हमारा हो गया रोल। तो इस तरीके से हम फॉर्म्स को जनरेट करते हैं, ये हमारे फॉर्म जनरेट करने का तरीका होता है। मैं चाहूँगा कि आप इसी तरीके से जैसे मैंने ये सब कुछ किया है इसी तरीके से आप एक बार करके देखें। आप भी एक बार लेवल लगा कर देखिए, ईमेल में, एलिजिबल में, जेंडर में, बोनस में, आप सब में लेवल लगा कर देखें। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो उसके लिए हम सबसे पहले इसको कंट्रोल सेव करते हैं। हम सबसे पहले एक फाइल बनाएंगे 8.html के नाम से, 8.html। जल्दी से हम बॉर्डर ब्रेक लगा लेंगे। हम यहाँ लिखेंगे लाइन, इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए होता क्या है, आपने जैसे दे दिया एक पैराग्राफ आपने दे दिया, ये आपने पैराग्राफ दे दिया, दिस इज पैराग्राफ, सेव कर दिया और इसको कर देता हूँ मैं। आपने ये पैराग्राफ दे दिया, दिस इज अ पैराग्राफ, तो ये आ गया दिस इज अ पैराग्राफ। और अब मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ और दूंगा, तो एक पैराग्राफ और देता हूँ यहाँ पे। आप सोच रहे हैं ये हो क्या रहा है, तो आप देखिए यहाँ मैं देता हूँ दिस इज अनदर पैराग्राफ, तो ये अलग अलग लाइन में आ रहे हैं, ये जो आ रही है अलग अलग लाइन में आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि ये दोनों एक ही लाइन में आए, क्यों? क्योंकि मैंने एक ही लाइन में लिखे हैं, ये दोनों मैंने एक ही लाइन में लिखे हैं, ये अलग अलग लाइन में क्यों आ रहे हैं? तो मैं यहाँ पर इसके लिए करूँगा क्या, मैं यहाँ पर इसको कंट्रोल D करता हूँ। अब मैं यहाँ करूँगा क्या, यहाँ ऑल्ट प्रेस करके मैं कर्सर प्रेस करूँगा, ऑल्ट प्रेस करके कर्सर करूँगा, ऑल्ट कर्सर, मैं इसकी जगह यहाँ लिखूंगा मैं स्पैन, यहाँ स्पैन लिख के देखता हूँ। मैंने यहाँ स्पैन लिख दिया, स्पैन लिखने के बाद देखते हैं सेव करके, ये मेरे अब यहाँ पर मैं ये आ गया एक पूरा दिस इज पैराग्राफ, दिस इज अनदर पैराग्राफ, ये मेरा पूरा आ गया एक लाइन में, जबकि मेरा ऊपर नहीं आ रहा था। ऐसा क्यों? क्योंकि ये अलग अलग टैग है, ये भी एक टैग, ये भी अलग अलग टैग है, पर ये इनलाइन का काम करते हैं। ये जो है ये करते हैं, ये होते हैं हमारे ब्लॉक एलिमेंट, ये हमारे होते हैं इनलाइन एलिमेंट्स, जो कि हमारे इनलाइन में काम करते हैं, जो कि एक लाइन में जोड़ने का काम करते हैं। अब आप यहाँ भी देख लीजिए, अब यहाँ पे मैं करता हूँ स्पैन, मैं इसको भी स्पैन करता हूँ, तो यहाँ पे मैं स्पैन करता हूँ इनको, यहाँ मैं स्पेल किया, कंट्रोल सेव कर देता हूँ। देखिए दिस इज अनदर पैराग्राफ, दिस इज अनदर पैराग्राफ, दिस इज अ पैराग्राफ, दिस इज अनदर पैराग्राफ, तो ये मेरा पूरा आ गया, दिस इज पैराग्राफ, दिस इज अनदर पैराग्राफ, दिस इज पैराग्राफ। तो ये होता है हमारे इनलाइन एलिमेंट्स।
हम बात करते हैं हमारे ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए मैं यहाँ पर कंट्रोल सेट करने वाला हूँ, यहाँ पे भी कंट्रोल सेट करके देखूँ। अब मैं करूँगा क्या, मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल डी करता हूँ और इसको मैं होल्ड करके नीचे ले जाता हूँ। और अब इस फाइल को मैं करता हूँ कंट्रोल डी और करता हूँ साथ साथ कमेंट आउट, या फिर मैं भी कमेंट आउट नहीं करूँगा। मैं यहाँ करूँगा क्या, अब मैं यहाँ पे लेता हूँ स्टाइल, मैं यहाँ पर स्टाइल देता हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं इसमें यहाँ पर क्लिक करूँगा। ये मैंने एक पैराग्राफ ले लिया, दिस इज पैराग्राफ, मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे करूँगा क्या, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा इस पर, यहाँ पे मैं लिखूँगा स्टाइल, मैं लिखूँगा स्टाइल। यहाँ स्टाइल लिखने के बाद मैं यहाँ दूँगा बॉर्डर। यहाँ बॉर्डर मैं देता हूँ यहाँ पे 2px, या मैं जो भी मेरा मन करे मैं 2px देता हूँ। ये मैंने 2px का बॉर्डर दे दिया, मैंने 2px का यहाँ पे बॉर्डर दे दिया। अब मैं यहाँ पे करूँगा क्या, यहाँ पे मैं अब देता हूँ, यहाँ पे मैं अब दूंगा सॉलिड 2px सॉलिड रेड। मैं यहाँ पर रेड कलर देना चाहता हूँ इसको, मैं यहाँ पर इसको रेड कलर दूंगा। इसको रेड कलर देने के बाद मैं यहाँ पर दिस इज अ पैराग्राफ हो गया, यहाँ पर मैं इसको हटा दूँ, ये दिस इज अ पैराग्राफ हो गया। अब मैं यहाँ पे करूँगा क्या, यहाँ पे मैं अब लिखूँगा ये हो गया हमारा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा फॉर। ये तो हो गया हमारा कंप्लीट। अब मैं यहाँ पे करूँगा क्या, यहाँ पे मैं एंटर करके यहाँ पी कर दूंगा क्लोज, या फिर मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर, यहाँ फॉर लिखने के बाद करता हूँ ये, यहाँ मैं सेव करके रखता हूँ। तो ये देखिए ये हो गया मेरा फॉर, या फिर मैं यहाँ पर करता हूँ दिस इज माय पैराग्राफ। मैंने इसको पेस्ट कर दिया, मैं यहाँ से सेव करके देखता हूँ। देखिए दिस इज अ पैराग्राफ। तो ये हमारा होता है इनलाइन एलिमेंट्स, ये हमारा इनलाइन एलिमेंट होता है। अब हम यहाँ करेंगे क्या, हम यहाँ पर लगाएंगे एक दूसरा, अब यहाँ पर हम करेंगे स्पैन वाला। स्पैन वाले के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर क्लिक करेंगे स्पैन वाले पे, कंट्रोल डी करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे स्टाइल। यहाँ हम स्टाइल के बॉर्डर ध्यान देंगे 2px सॉलिड, यहाँ देंगे ग्रीन बॉर्डर, यहाँ हम ग्रीन देंगे 2px सॉलिड ग्रीन, दिस इज अ पैराग्राफ स्पैन। और हम यहाँ पर भी इसको हम कर देंगे ग्रीन, दिस इज अ पैराग्राफ स्पैन। मैं इस लाइन को चाहूँगा के नीचे लेता हूँ, मैं इसको सेव करके देखता हूँ, ये ग्रीन होगा, दिस इज अ पैराग्राफ। ये स्पेन अब ये अलग अलग दिखेंगे क्योंकि ये इनलाइन एलिमेंट्स नहीं, ये ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए, ये एक ब्लॉक में है। अब ये स्पेन वाला जो होता है, स्पेन वाला सिर्फ उतना ही हिस्सा रहता है, और जो पैराग्राफ होता है वो उतना पूरा पार्ट ले जाता है, ये पूरा पार्ट लेता है, ये पैराग्राफ ले जाता है, और स्पेन सिर्फ इतना ही हिस्सा लेता है, इतना सा कवर करेगा। तो ये हो गया हमारा इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट्स। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए बाय बाय, टाटा गुड बाय, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।